नमस्ते बच्चों। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। पिछली बार हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर के बारे में। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसे हम मेजर तो कर सकते हैं और उसके साथ ही उसे एक दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं देने जा रहा हूं, जिसमें है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो हमें इसमें से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, इसको पहचानना है। तो इसमें फर्स्ट थ्री जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन तीनों को डायरेक्शंस नहीं होती है। जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो कोई भी दिशा में जब हम जाते हैं तो उस डिस्टेंस को हमें मेजर करना पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है और वेलोसिटी जो है इन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड का अर्थ क्या है? स्पीड, वी नो दैट स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन unit time. Total distance traveled by the object in unit time is called as speed. Therefore, speed is equal to total distance traveled upon time taken to cover the distance. जितना डिस्टेंस उन्हें पार किया है उसे उसका हम रेशियो लेते हैं टाइम के साथ। देयरफॉर स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पता चलता है कि स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस। तो हमें पता है डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन, देयरफॉर स्पीड आल्सो हैव नो डायरेक्शन। डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं तो स्पीड को भी डायरेक्शन नहीं। और स्पीड जब भी रिलेटेड है डिस्टेंस और टाइम से, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल by an object in unit time. The distance traveled by an object in unit time is called as velocity. तो velocity का अर्थ क्या है? तो distance travel by an object in one direction. यहाँ पे जो है स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के डेफिनेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, बट द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब क्या? हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट।
अपॉन टाइम। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हुई है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि स्पीड जो है इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं और वेलोसिटी जो है इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो अभी देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन में क्या फर्क है, डिस्टेंस दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। दूसरा डिफरेंस देखिए, इट इज रिलेटेड विद डिस्टेंस। स्पीड जो है डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है और वेलोसिटी इट इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्पीड का संबंध डिस्टेंस के साथ है तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी थर्ड पॉइंट में देखिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी मींस व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन एंड वेलोसिटी मींस जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है, इसे वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड चौथा पॉइंट डिफरेंस जो है इसको आपको ध्यान से लिखना है, स्पीड नेवर बी जीरो, वेलोसिटी में भी जीरो। तो स्पीड कभी जीरो नहीं होती है और वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों? अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो पिछली वीडियो में देखा था, तो डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। इसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल राहुल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू पॉइंट बी एंड अगेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीच टू पॉइंट ए। ये से उसने शुरू किया था और ये पे फिर पहुंच गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ये से स्टार्ट किया था और ये पे पहुंच गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये टू ये जीरो, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होती है। तो स्पीड जो है, स्पीड कभी जीरो नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। अभी एक उदाहरण से हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन हाउस ऑफ संगीता एंड शीतल इज 500 मीटर। यानी कि शीतल और संगीता इन दोनों के घरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। ओके, दैट बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। यानी कि संगीता और स्कूल, इसके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस है 1200 मीटर। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। यानी कि शीतल से घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस जो है ये है 1300, दैट इज ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू संगीता हाउस एंड देन 24 मिनट टू रीच स्कूल। यानी कि शीतल जब स्कूल जाती है तो वो यहां से यहां तक, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो है ये नहीं जाती, तो शीतल पहले संगीता के घर जाती है और वहां से वो स्कूल में जाती है। तो यहां से संगीता के घर तक पहुंचने के लिए उसे टाइम लगता है 5 मिनट्स और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसे समय लगता है 24
मिनट्स। तो कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ शीतल। शीतल की स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड का फार्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ शीतल फ्रॉम स्कूल, हाउस टू स्कूल, घर से लेके स्कूल तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा। संगीता के घर तक 500 मीटर और वहां से 1200 मीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 1700 मीटर। देन टाइम, टोटल टाइम शीतल को संगीता के घर पे जाने के लिए 5 मिनट्स और वहां से स्कूल पर पहुंचने के लिए 24 मिनट्स, तो कितना हुआ 29 मिनट्स। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये है स्कूल्स और संगीता के घर के बीच में, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है 1300 मीटर। तो हमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है 1700 मीटर और टोटल टाइम है 29 मिनट्स। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमें जो आंसर मिलता है 58.6 मीटर पर मिनट। यहां पे क्या लिया है, मीटर पर मिनट। और स्पीड और वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको टाइम को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सेकंड है, मिनट है, हावर है और लार्जर यूनिट जैसे अर्थ से लेके मून तक, अर्थ से लेके कोई दूसरे प्लेनेट तक जो डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करते हैं उसे ईयर कहते हैं, 1 ईयर 2 ईयर। तो इसलिए टाइम जो है अलग अलग है, यहाँ पे मिनट्स में दिया है, therefore 58.6 मिनट। तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 1300 मीटर और टाइम 29 मिनट्स। तो इसका आंसर आता है 44.88 मीटर पर मिनट। आगे समझ। तो यहां पे स्पीड जो है 58.6 मीटर पर मिनट और जो वेलोसिटी है 44.8 मीटर पर मिनट। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग है। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जो डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शीतल। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, इसलिए स्पीड की वैल्यू ज्यादा है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे जो है कम है। तो यहां पे हमने देखा है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें और भी हमें जानना है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी यूनिट्स, दोनों का यूनिट्स जो है यहाँ पे हमने मीटर पर मिनट लिखा है, एक्चुअली एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वो स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ सेम, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट है जो है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं हुए, ये एग्जांपल में हमें क्या पता चला, स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं। कब होंगे? सपोज अ कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड। एक ही स्पीड में कार जो है यहां से यहां तक जा रहे हैं और दोनों स्पीड क्या है, सेम है, और जो रोड है वो स्ट्रेट लाइन है। एट दैट टाइम स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम। अदरवाइज स्पीड एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट। स्पीड और वेलोसिटीज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड
एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अभी देखिए एक जो है सचिन है, सचिन अपने बाइक से जा रहा है, रोड सीधा है, सीधे रोड पे जा रहा है, बट ही इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड कीपिंग द डायरेक्शन सेम। एक ही दिशा में जा रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेटर की मदद से स्पीड बढ़ा रहा है और कम कर रहा है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग स्पीड कीपिंग डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन तो सेम है, एक ही दिशा में जा रहा है लेकिन स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड कम कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर स्पीड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो उस समय स्पीड और वेलोसिटी एक रहेगी। लेकिन स्पीड अगर कम ज्यादा होती है तो वेलोसिटी यहां पे चेंज होती है। सचिन रोड से जा रहा है, कीपिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन से, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बढ़ा रहा, स्पीड कम भी नहीं कर रहा, लेकिन टर्न आया है, उसने स्पीड कम नहीं की, लेकिन टर्न के वहां पे डायरेक्शन चेंज होगी। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस। बाय चेंजिंग डायरेक्शन कीपिंग स्पीड सेम और कांस्टेंट। तो यहां पे क्या क्या है, स्पीड तो सेम रखी लेकिन टर्न आने की वजह से डायरेक्शन चेंज हुई, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज होती है। और तीसरा एग्जांपल देखेंगे तो सचिन जो है वो बाइक पे ट्रैवल कर रहा है, वो रोड क्या है, वहां पे टर्न है, सपोज घाट का रोड है तो वहां पे टर्न है, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रही है, एक समय इधर जा रहा है, एक समय इधर जा रहा है, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो स्पीड और डायरेक्शन बदलने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज होती है। देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड। तो वेलोसिटी जो है ये डिपेंड होती है स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदले, वेलोसिटी बदल गई। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी बदलती है। डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड चेंज होगी तब भी वेलोसिटी बदलती है। तो यहां पे हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। गैलीलियो ये पहला साइंटिस्ट था कि जिसने स्पीड जो है उसको कैलकुलेट किया डायरेक्शन और डिस्टेंस और टाइम की मदद से। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने सबसे पहले हवा की स्पीड जो है, हवा में साउंड की स्पीड एयर में उसने कैलकुलेट की। ड्राई एयर में 344 मीटर 43.2 मीटर पर सेकंड। वैसे लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिमिलरली द स्पीड ऑफ अर्थ when it revolve around the sun, रिवोल्यूशन स्पीड जो है अर्थ की वो है 29,770 मीटर पर सेकंड। और एयर में स्पीड है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। तो ये स्पीड जो है गैलीलियो ने कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे इस वीडियो में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पूरा कवर हुआ है। तो आप इस जो YouTube का चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे क्लास 9 का पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर होने वाला है। तो कोरोना में हम अपने घर पे बैठ के भी पढ़ाई करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको जो होमवर्क जो है, होमवर्क PDF फाइल में आपको भेजूंगा। तो थैंक यू। कल हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका पढ़ेंगे। थैंक यू।